अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। क्या घर के सारे अफराद एक ही टॉवेल इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? घरों में आमतौर पर नहाने के बाद बदन पोंछने के लिए या हाथ पैर मुंह वगैरह धोने के बाद पोंछने के लिए टॉवेल का इस्तेमाल किया जाता है। तो एक ही टॉवेल है कि जिसको पूरे घर के लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्या पूरे घर के लोग उसी एक टॉवेल को इस्तेमाल करते हैं तो शरई एतबार से कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है या कोई परेशानी नहीं है, दुरुस्त है, क्या है मसला? याद रख लें कि एक ही टॉवेल अगर पूरे घर के लोग इस्तेमाल करते हैं तो शरई एतबार से इसमें किसी भी किस्म की कोई परेशानी नहीं है। आप देखते होंगे कि मसाजिद में टॉवेल वगैरह लगे रहते हैं और जितने नमाजी आते हैं हर कोई वज़ू के बाद उन टॉवेल में पानी पोंछते हैं। तो अगर उसमें किसी भी किस्म की कोई दिक्कत होती तो क्या मसाजिद में इस तरह का टॉवेल लगा देना कि जिसमें सारे नमाजी मुंह पोंछें, हाथ पोंछें, ये दुरुस्त होता? हरगिज़ नहीं होता। अब यहाँ से हमें एक चीज़ समझ में आती है कि पूरे घर के लोग नहाने के बाद या हाथ पैर मुंह वगैरह धुलने के बाद एक ही टॉवेल इस्तेमाल करते हैं तो शरई एतबार से इसमें किसी भी किस्म की कोई दिक्कत और परेशानी नहीं है। अब रही बात तिब्बी एतबार से, तो भाई तिब्बी एतबार से तो डॉक्टर्स और मना ही करेंगे कि उनका कहना है कि भाई हर एक अलग अलग टॉवेल का इस्तेमाल करें और उनके अपने अलग अलग जो है मसाइल रहते हैं भैया तिब्बी एतबार से। तो हम इसको तिब्बी एतबार से ये नहीं कह रहे हैं कि फ़ायदा होगा या नहीं होगा, नुकसानदेह है या नहीं है। बहरहाल अगर तिब्बी एतबार से या डॉक्टर्स के कहने के एतबार से अगर आपको ऐसा लगता है कि बहुत सारे लोग अगर एक ही टॉवेल इस्तेमाल करते हैं तो इसमें किसी भी किस्म की जरासीम की वजह से परेशानियां हो सकती हैं, तो आपका अगर दिल नहीं भरता है, दिल नहीं मानता है तो मत इस्तेमाल करें। घर के सारे अफराद अलग अलग इस्तेमाल करें। लेकिन शरई एतबार से जहाँ तक हम कहेंगे तो यही है कि शरई एतबार से हर कोई घर का फ़र्द एक ही टॉवेल अगर इस्तेमाल करते हैं तो किसी भी किस्म की कोई परेशानी और कोई दिक्कत नहीं है। बिलाशुबा ये जायज़ काम है। कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी ने तलोजा फेस 1 खारगर न्यू मुंबई यहाँ पर अपना काम शुरू किया और मस्जिद और मदरसे का काम करना शुरू किया। कोई मस्जिद और कोई मदरसा नहीं था, आप सब ने मिलकर ताउन किया है। 1.5 गुंठे की जो ज़मीन थी जिसकी कीमत 1,20,00,000 रुपए थी, आप सब के ताउन और दुआओं से 90 लाख रुपए ज़मीन के मालिक को अदा किए जा चुके हैं। अभी भी 30 लाख रुपए ज़मीन के मालिक को अदा करने बाकी है। ये आखिरी महीना है, इसी महीने में पहले स्टेप का आखिरी काम हमें ज़मीन की ख़रीदारी के हवाले से करना है। तो ये 30 लाख रुपए आप सब अगर मिलकर 10-10, 20-20, 100-100, 400, 500, 1000, 2000 जिसकी जैसी इस्तिताअत हो ऐसे अगर आप ताउन करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी के ज़रिए से तलोजा के मुसलमानों के लिए एक ज़मीन खरीद कर वहाँ पर मस्जिद और मदरसे की तामीरी काम आसानी के साथ कर सकते हैं। आप जानते हैं कि कोई मस्जिद और मदरसा नहीं है जिसकी वजह से चाहे 5 वक्ता नमाज हो या फिर जुमा की नमाज हो या छोटे छोटे बच्चों की दीन की तालीम हो, बुनियादी तालीम से वो महरूम है। तो आप सब अगर ताउन करते हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ ये काम आसानी के साथ मुकम्मल हो जाएगा। स्कैनर पर स्कैन करें या गूगल, पेटीएम या फ़ोन पे जो आप करना चाहते हैं, नंबर भी मौजूद है, आप उसके ज़रिए से कादरी एजुकेशनल वेलफेयर सोसाइटी का ज़रूर ताउन करें।